जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ जितना भी आप पाइप के अंदर डाल के रखो वो सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी फिर से। तो दोस्तों, कहावत है दिल्ली की। दिल्ली में अभी 2 दिन से आपने देखा, चुनाव हारने के बाद में आतिशी मारलेना कल से बहुत ज्यादा मीडिया में बाइट दे रही है और भाजपा को गालियां दे रही है कि दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर में पावर कट्स लग रहे हैं लंबे लंबे, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, 3 घंटे। तो ये भाजपा की सरकार आने के बाद में ही शुरू हो चुका, हमारी सरकार के टाइम में नहीं होता था। हालांकि मैं आपको बताता हूं ये क्यों हुआ। दिल्ली में जनता ने इनकी पार्टी को लात मार के भगा दिया। इनका अमानतुल्लाह खान को गुद्दी से पकड़ के पुलिस प्रशासन अंदर डालने की पूरी अच्छे से तैयारी कर चुकी है। फिर भी मैडम जी अकेली एकमात्र अपने वीआईपी सर्किट में से, जो है ना, सत्येंद्र जैन, फिर आपका देख लीजिए अरविंद केजरीवाल हो गया, सौरभ भारद्वाज हो गया, अवध ओझा हो गया और सोमनाथ भारती हो गया, इन लोगों में से ये अकेली जीत के आई है। तो अब इनको माथे में है कि आम आदमी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन मेरे अंडर ही होगा और मैं ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब बन जाऊं। तो इसने क्या किया, भाजपा पे आरोप लगा रही है। लेकिन ये नादानी और बेवकूफी देखिए इसकी कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पूरी तैयारी में ये भूल गई है कि भाजपा ने अभी तक तो सीएम कैंडिडेट ही नहीं बनाया अपना, ना ही कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म की है। कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अभी तक ऑफिशियली कैबिनेट मिनिस्टर्स तो है नहीं। तो ये भाजपा को कैसे आप ब्लेम कर सकते हो? बाय लॉ अभी भी आप ही के अंडर में आता है केयर टेकिंग सीएम के हिसाब से, है ना। तो ये मैडम जो गेम खेल रही है ना कि लाइट कटवा दो और भाजपा को बदनाम कर दी, ये आखिरी कोशिश है इनकी। क्योंकि इसके बाद भाजपा क्या करेगी इनके साथ, इनको शायद अभी अनुमान नहीं है। ये जो गोवा में जो करप्शन का केस है ना, उसकी गाज यहां भी गिरेगी। हालांकि अभी तक आतिशी मारलेना एकलौती इनकी मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी से जिसके ऊपर अब तक कोई केस नहीं है। अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, ये लोग तो मेंबर बन चुके हैं तिहाड़ जेल का। तो मेन बात यह है कि भाजपा की अभी सरकार बनी नहीं है, दिल्ली में पावर कट लग रहे हैं। तो आतिशी मारलेना पूरी तरह से आरोप लगा रही है कि भाजपा की सरकार बनते के साथ पावर कट लगने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी भी बाय लॉ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के हिसाब से देखने जाए तो आतिशी मारलेना ही है। अब आने वाले टाइम में अभी हमें देखने को मिलेगा, एमसीडी चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं और आप यकीन मानिए, लिख के दे देता हूं दोस्तों कि अब आम आदमी पार्टी के हाथ से एमसीडी चुनाव भी जाने वाला है बुरी तरह से, बुरी तरह से। और भाजपा के अभी तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बने, ना चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उनके जितने भी एमएलए जीत के आए हैं इस बार, वो ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं। दोस्तों, मेरे एक फेवरेट है, मैंने आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा पता तो है नहीं, लेकिन मैं रविंद्र नेगी जी का नाम मैंने लिया था। क्यों लिया था आपको पता? क्योंकि रविंद्र नेगी जी को मैं देखता हूं ना पर्सनली, पहले से उनको बहुत फॉलो कर रहा हूं एक्स प्लेटफॉर्म पे, उनके काम को, उनके तरीके को। तो वो लोगों को में पॉपुलर खासा है वहां पे। और अभी तक शपथ नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो काम पे चालू हो चुका है दोस्तों। गलियों में जो खड्डे खुदे थे ना, वो सारे भरवा रहे हैं। रात 11-11 बजे से, दोस्तों देखिए आप, रात को 11-11 बजे से 10 बजे के बाद में काम चालू करवा रहे हैं। सुबह लोग निकल रहे हैं घर से, बोल रहे हैं अरे सुबह तो ये खुदी हुई सड़कें थी, सुबह बन गई। तो ये अभी से इनका डेडिकेशन दिखा रहा है दोस्तों, इनका कमिटमेंट दिखा रहा है। ये तो खाली मैं एक आपको दिखा रहा हूं, वैसे रोज ये काम पे निकलते हैं दोस्तों। हर एक इलाके में, हर एक गली गुप्ची में जा रहे हैं, वहां की प्रॉब्लम समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पे इलीगल झुग्गी झोपड़ियां इन इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने बनाई है ना, इन्होंने धमकी दे दी है कि पूरे पतपड़गंज से यहां से निकलो तुम, पूरे पतपड़गंज से एक झुग्गी झोपड़ी मुझे इलीगल नहीं चाहिए। ये देखिए आप ये वीडियो। या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इससे बिल्कुल खराब। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना। अपने लड़कों को कह देना यहाँ कुछ ना चलेगा। नहीं हमारे यहाँ और मैंने आपको बता दिया सरकारी जमीन है, जिससे खाली चाहिए भाई, नहीं तो फिर जेसीबी लग जाएगी। आप इसको बोला है लेकिन ये मानता भी तो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में।
आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीटीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से, भाई के नाते, ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा, एकदम सब कर दूंगा तामझाम पूरा एक तरफ। ठीक है, ठीक है ना, आप कार्रवाई होगी। ठीक है सर। वो भाई शौचालय तो दिखा दे, वो दिखा दिया। तो दोस्तों एक काम दिखाता है, भाजपा की कमिटमेंट दिखाता है। और रविंद्र नेगी जी पहले से ही ऐसे एक मतलब नेता है, लोकल लेवल में वो घूमते हैं। वो लोग वो ऑफिस में एसी ऑफिस वाले नेता नहीं है भाई। इनको एक फोन करो अवेलेबल हो जाएंगे पचपड़गंज के लोगों के लिए। और पचपड़गंज के लोग इनको अभी से दोस्तों, भीड़ जहां जा रहे हैं उनको सराहना कर रहे हैं, उनके साथ में सेल्फियां ले रहे हैं। और इनके डेडिकेशन अभी से जो दिख रहा है, पूरे पचपड़गंज में इनके बारे में बात चालू हो चुकी है कि भाई हमसे गलती हो गई थी, माफ कर दो। आपको, आप जैसे एमएलए को पहले होना चाहिए था यहाँ पे। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा एक मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूं। दोस्तों पंजाब में भी आपको पता है अरविंद केजरीवाल की नजर तो है, क्योंकि जैसे ही चुनाव हारा था पंजाब के भगवंत मान जी को और साथ में उनके 92 एमएलए को बुलाया था दिल्ली में पंजाब भवन में, पंजाब हाउस में। ठीक है, कि आइए मीटिंग करते हैं। थोड़ी देर मीटिंग करके वो चले गए। हालांकि 8 एमएलए पंजाब के आए नहीं थे मिलने, इस मीटिंग में नहीं आए थे। हालांकि इंडिया टुडे में जब इंटरव्यू चल रहा था तब उन्होंने कह दिया कि भाई चीफ मिनिस्टर का चेहरा पंजाब में बदलना चाहिए। इससे हो गए भगवंत मान अलर्ट। और आप यकीन मानिए पंजाब की सरकार पे अरविंद केजरीवाल की नजर है, क्योंकि उसको अब चाहिए नेता की एक सर्टिफिकेट। अब वो राज्यसभा सीट की खोज रहे कि कहां से मैं राज्यसभा सीट ले सकता हूं, तो उनको खाली अब पंजाबी दिख रहा है। पंजाब से हो सकता है भाई साहब राज्यसभा के मेंबर बन जाए आम आदमी पार्टी से, लेकिन किसकी टिकट पे बनेंगे वो देखने लायक होगा, है ना। हालांकि दोस्तों पंजाब में 6 तारीख को, 6 फरवरी को, ये न्यूज आज बाहर आई है, 6 फरवरी को दोस्तों PSEB, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है शायद इनका फुल फॉर्म, जो वहां की बिजली देती है दोस्तों, पंजाब स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है सरकारी, उन्होंने एक लेटर लिखा भगवंत मान को। लेटर लिख के कहा भाई आपकी पार्टी के लोग पार्टी फंड के नाम पे चंदा मांग रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं हम पे। देखिए आप ये पूरी चिट्ठी देखिए, जूम कर देता हूं तो देखा आपने दोस्तों, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या हो रहा है पंजाब में, किस तरीके से दोस्तों, क्या हालत है पंजाब की। मैंने अभी जो स्पेसिफिक 2 दिन पहले वीडियो बनाया था पंजाब पे, उसमें पूरा डेटा दिया था आपको कि पंजाब के ऊपर में 3,78,000 करोड़ का डेट है, उधारी है। किस तरीके से बजट डेफिसिट है इनका। ये फ्री की रेवड़ी बंद करने का दोस्तों इनको कितने लोगों ने कहा कि भाई रेवड़ी मत दो, पंजाब सरकार कहां से देगी। यही रीजन है कि वो 1000 रुपए का जो वादा करके आए थे नहीं पूरा कर सक रहे, कहां से करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में पंजाब का भी वही हाल हो जाएगा जो दिल्ली का तो और बदतर बना दिया भाई। दिल्ली चलो छोटी है, पंजाब तो एक पूरा अपने आप में एक राज्य है ना भाई। तो पंजाब में ये चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोल रही है पार्टी फंड पे हमसे पैसा मांग रहे हैं। अब ये मुद्दा बाहर आ चुका, भाजपा इस पे आवाज उठा रही है, कांग्रेस इस पे आवाज उठा रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी दोस्तों इनके एमएलए के बीच में फाड़ हो चुकी है। ये दिल्ली के चुनाव आने के बाद में अब क्लियरली दिख रहा है लोगों को। और लोगों के बीच में अभी से 3 साल हुए, मुश्किल से 3 साल भी मुश्किल से हुए हैं अभी आम आदमी पार्टी को पंजाब में, लेकिन लोग अब वहां पे भी उब चुके हैं आम आदमी पार्टी से। लोकल ग्राउंड में सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है। और ये इनके एमएलए बता रहे हैं दोस्तों, इंडिया टुडे में इनके एमएलए लोगों ने बताया कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी की परिस्थिति ठीक नहीं है। अगर पार्टी को बचाना है तो भगवंत मान जी को चेंज करना, सीएम का फेस चेंज करना पड़ेगा। फिर दोस्तों
इनकी बचकानी हालत देखिए दिल्ली में आतिशी मारलेना की, ये आरोप पे आरोप ही लगाती हैं खाली, इनका और कोई काम है नहीं। इसके बाद में मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने फिर जवाब दिया और भाजपा ने फिर जवाब दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये आम आदमी पार्टी किस रास्ते पे निकल चुकी है। ये एक ऐसी वाहियात पार्टी है दोस्तों पूरे भारत में, जिसको मैं पर्सनली नफरत करता हूं पहले दिन से। मैं खुद, मेरा एनालिसिस ये कहता दोस्तों, ये पार्टी बनवाई गई है विदेशी ताकतों के द्वारा, इसको प्लांट किया गया है भारत के सिस्टम में। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अरविंद केजरीवाल जो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं चोरी के, लूट के, घोटालों के, उनका एक नया घोटाला सामने आया है और ये अजीब सा घोटाला है। ये डिजिटल लूट का घोटाला है। ये सीएमओ दिल्ली का अकाउंट हुआ करता था, सरकारी पैसे से बना हुआ अकाउंट जो दिल्ली सरकार की संपत्ति है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिस पे खर्च होता है। लेकिन आज उस अकाउंट को लूट कर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल एट वर्क। 10 साल के शासन में दिल्ली को बनाने वाले नर्क आज लिखते हैं अरविंद केजरीवाल एट वर्क, और उसमें भी चोरी। सीएमओ दिल्ली का अकाउंट एक सरकारी अकाउंट है और इस तरह से उसको टेक ओवर करना सीधा सीधा ये डिजिटल चोरी है, लूट है। इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल डिजिटल लुटेरे हैं। और इस तरह की हरकत वही आदमी कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है कि मुझे बार बार चोरी करनी है, लूटना है, किसी भी तरह से लूटना है दिल्ली को। इतने मिलियन उसमें फॉलोअर्स हैं, उन सबकी निजी जानकारी, उनका निजी डाटा अरविंद केजरीवाल उसे अपनी संपत्ति बना रहे हैं, जबकि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं कि अपनी जमीन खिसक चुकी है, अपने लोग हैं नहीं, तो दूसरे के अकाउंट पे डाका डालिए। मैं माननीय उपराज्यपाल से मांग करता हूं, अभी पत्र भी लिखने वाला हूं, कि तुरंत दिल्ली सरकार का जो भी आईटी विभाग है जो सोशल मीडिया देखता है, इसकी जांच करे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा चोरी की है सरकारी संपत्ति पर, और इसलिए मैं मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल का ये जो अटेम्प्ट है गलत है। और अरविंद केजरीवाल को मालूम होना चाहिए कि उनको जाना कहां है। विधानसभा पटल पर 14 सीएजी रिपोर्ट आने दीजिए अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बता रहा हूं। तब आप क्या लिखेंगे वो भी आज बता रहा हूं। तब आप ये नहीं लिखेंगे अरविंद केजरीवाल एट वर्क, आप लिखेंगे अरविंद केजरीवाल एट तिहाड़। और साबित आ ही रहा है, जैसे जैसे आप देख ही रहे, भाजपा कांग्रेस के अजय माकन ने एंटी नेशनल बता दिया है पूरा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। तो आतिशी मारलेना जी का अब बहुत अच्छे से उनका भाजपा सर्विस करेगी। ये जो गोवा में कैश कांड हुआ था, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान के ऊपर में एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल का कोई ठिकाने नहीं है कब अंदर चले जाए, क्योंकि अब ऑलरेडी जांच के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। जल बोर्ड में भी जो हुआ है उसके एलजी साहब ने पूरी तैयारी करके रखी है। जैसे ही आप देखेंगे भाजपा चीफ मिनिस्टर अपने बनाएगा, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की शपथ ग्रहण करवाएगा, तुरंत जांच के आदेश। ईडी ऑलरेडी सब सबूत लेके बैठी है भाई, ऑलरेडी सब तैयारी हो चुकी है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इतना टाइम क्यों लगा रही है भाजपा चीफ मिनिस्टर चूज करने में। हालांकि हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में नरेंद्र मोदी जी का ये फ्रांस और अमेरिका का दौरा आया था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से कि ये पूरा दौरा कैसा रहा दोस्तों। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा नीचे जाके, आज सुबह ही बनाया था वो वीडियो, प्लीज चेकआउट कीजिए दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में फ्रस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी की किस लेवल तक है। काम धाम अब इनके पास है नहीं दोस्तों, पूरा वाइप आउट हो चुके हैं।
अब इनकी कोशिश ये है कि कैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग अखिलेश यादव के साथ पार्टनरशिप में जाए, कैसे गुजरात में हम लोग चुनाव लड़े। अभी हालांकि गुजरात में है नहीं, बिहार में है नेक्स्ट। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से वेली है दिल्ली के अंदर में। अब पंजाब बचेगा कि नहीं, कितने टाइम तक, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। मुश्किल से मुश्किल 6 महीने वेट कीजिए आप। 6 महीने से 1 साल के अंदर में ही पूरा सीन क्लियर हो जाएगा पंजाब में क्या हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो कह दिया कि मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं। अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि इनके पास बहुत सारे कैंडिडेट जो जीत के आए। तो दोस्तों लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी इन्होंने, तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।